हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फॉर नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन द बायो वर्ल्ड। हम लोग बात कर रहे हैं इस समय हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। यस सर बच्चों, ये नोट्स लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो भी आप सीख रहे हैं उसका नोट्स होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 38 चैप्टर हैं। वो सारे 38 चैप्टर अगर आपके नोटबुक में होंगे, आपके हाथों के द्वारा लिखे हुए होंगे, तो उसकी जो मेमोरी होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। यस सर। इस संडे आपका एग्जाम तो नहीं है, बट कमिंग संडे से आपके एग्जाम्स भी रहेंगे, जितना ये टॉपिक पढ़ा दिया हुआ है। यस सर। बाय सैटरडे आई विल इंट्रोड्यूस यू फ्यू नोटबुक, फ्यू टेक्स्ट बुक जो आपको खरीदनी है नीट के लिए। और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन। जब हम लोग हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, मीनिंग ऑफ हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। ये वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये अपना खाना खुद नहीं बना पाता है। हेटेरोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, इसीलिए तो ये हेटेरोट्रॉपिक कहलाता है। अपने खाने के लिए ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। इसके अंदर 4 मोड होते हैं जो हमको सीखना है। 4 मोड होते हैं जो हमको सीखना है। द फर्स्ट इज कॉल्ड होलोट्रॉपिक और होलोजोइक। हमने आपको बताया था होलोजोइक, हमने आपको समझाया था होलो होलोजोइक या होलो होलोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है। हमने आपको समझाया था होलो वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा, जब भी हम मीनिंग बताएंगे। प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, ध्यान से सुनो। ये आपकी नोटबुक है और यहाँ पे रेड रिबन है, ऐसी रेड लाइन है, और यहाँ पे स्पेस रहता है जिसपे आप यहाँ पे डेट लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं। ये स्पेस ना हमेशा खाली होता है। इस स्पेस में आपको मीनिंग लिखनी। मैंने ऐसे ही बोल दिया बीच में कि इसका मीनिंग ये होता है, आप लिखो रेड रिबन पे। तो ये रेड रिबन मतलब मैं इस एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। तो जब आप मुझे फोटो भेजेंगे तो ये मीनिंग्स भी वहां पे होना चाहिए। यस सर। गुड लक लेडीज एंड जेंटलमैन। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द होलो, होलो वर्ड जब भी बायोलॉजी में आता है, इसका मतलब देखो कंप्लीट क्या है, कंप्लीट क्या है लाता है। इसका मतलब होता है कंप्लीट। होलो का मतलब होता है कंप्लीट। यस सर। होलोजोइक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट करना मतलब क्या होता है। इंजेस्ट करने का मतलब होता है सॉलिड फूड को माउथ में ले लेना या बॉडी के अंदर ले लेना। ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट सॉलिड फूड, सॉलिड फूड, कंप्लीट सॉलिड फूड को बॉडी के अंदर ले लेता है। इसमें जितने भी एनिमल्स होते हैं, एग्जाम्पल्स में जितने भी एनिमल्स होते हैं, दीज एग्जाम्पल्स कम इसके अंदर। एनिमल्स के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो उसके अंदर आते हैं। अमीबा का जो भी एग्जाम्पल है वो भी इसके अंदर आता है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है आपकी किताब में था। यस सर। ये डायग्राम जिसमें अमीबा होता है और बाहर फूड होता है। अमीबा अपना सुडोपोडिया देता है। इस स्ट्रक्चर का नाम सुडोपोडिया है। सुडोपोडिया, अमीबा सुडोपोडिया देता है और सुडोपोडिया देके इस खाने को अंदर ले लेता है। फिर ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है, लेकिन हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इसको नाम दे दिया हुआ है लाइसोसोम। लाइसोसोम मालूम है आपको, इट इज अ सुसाइडल बैग इनसाइड द सेल। यस सर। ये एक सुसाइडल बैग है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। और ये लाइसोसोम अब अपना एंजाइम, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में रेड एरो अंदर की तरफ जा रहा है ना। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम इसका इसके अंदर जा रहा है और अब ये फूड होगा डाइजेस्ट। डाइजेशन में क्या होता है आपको अच्छे से पता है, लार्ज इनटू स्मॉल, कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल, इनसॉल्युबल इनटू सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन डाइजेशन होने के बाद कुछ रह जाता है जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और उसको हम डाइजेस्ट भी नहीं कर पाता है। डाइजेशन हो जाने के बाद कुछ ऐसा रह जाता है जो इसी बैग के अंदर अभी भी प्रेजेंट है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, न एब्जॉर्ब हो पाता है, और उसको हमारे बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है। और इसी को हम लोग इजेशन कहते हैं, मतलब एक्सपेलिंग आउट अनडाइजेस्टेड फूड को हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये बात भी मैंने आपको बताया हुआ है और हम लोग यहाँ पे होलोट्रॉपिक खत्म करते हैं। यस, एनिमल्स एग्जाम्पल है, यू कैन राइट अमीबा भी इसका एग्जाम्पल है।
अमीबा इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग इस समय जा रहे हैं बात करने सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। जब हम लोग सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, जब भी हम सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, तो आपको सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एग्जैक्टली में होता क्या है। तो जरा इसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। यस सर, ये वी गो। वी हैव अ सेप्रोफाइटिक, क्या लिखा हुआ है, सेप्रोफाइटिक, आप इसको बोल सकते हैं, सेप्रोट्रॉपिक बोल सकते हैं, सेप्रोट्रॉपिक बोल सकते हैं, यानी सेप्रोजोइक भी आप इसको बोल सकते हैं। सो यू कैन कॉल इट एज ए सेप्रोजोइक। इसके इतने सारे नाम हैं, इसीलिए तो ये बदनाम है। यस, सेप्रो। तो सेप्रो, सेप्रो और सेप्रो वर्ड सब जगह पे आया हुआ है ना। सेप्रो वर्ड सब जगह पे आया है। सेप्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? सेप्रो वर्ड जब भी बायोलॉजी में आता है, इसका मतलब देखो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल कहलाता है। यस सर। तो सेप्रो वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा, सेप्रो वर्ड का मतलब होता है डेड, इट इज अ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, इट इज अ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज ए सेप्रो। इसको हम सेप्रो बोलते हैं, इसको हम सेप्रो बोलते हैं। यस सर। अब सेप्रो के बाद अगली बारी आती है फाइटो, मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर अगर प्लांटिन ऑरिजिन है। फाइटो वर्ड या फाइटिक वर्ड जब भी बायोलॉजी में आता है, इसका मतलब प्लांट कहलाता है, प्लांट। सेप्रोफाइटिक मतलब डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो किसका है? प्लांट का है। सेप्रोट्रॉपिक मतलब, ट्रॉपिक का मतलब होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड, डीवीपी का मतलब होता है डेवलपमेंट, मैं हमेशा शॉर्ट में लिखता हूं डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेप्रोजोइक, जोइक का मतलब होता है एनिमल, जोइक का मतलब होता है एनिमल। तो मेरे प्यारे बच्चों, डेड ऑर्गेनिक मैटर किसका हो सकता है? वो प्लांट का भी हो सकता है, तो उसको सेप्रोफाइटिक बोलेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट का मटेरियल खाएंगे, कुछ लोग डेड एनिमल का मटेरियल खाएंगे। यस, तो उनको अलग अलग नाम दिया हुआ है। पक्का। और सेप्रोट्रॉपिक मतलब डेड मटेरियल खा के ही ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सेप्रोट्रॉपिक भी बोल सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, वो सड़ता है। क्या होता है? सड़ता है। कोई भी चीज पहले मरती है, मरने के बाद वो सड़ती है, सड़ने के बाद वो गलती है, गलने के बाद उसको दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता है। कौन खा सकता है? अर्थवर्म खा सकता है, यस खा सकता है। उसको फंगाई खा सकता है, हाँ खा सकता है। जैसा कि हमने बताया था कि हम लोग जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे बायोलॉजी में, वो 5 किंगडम के हिसाब से बात करेंगे। तो किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया होते हैं। क्या बैक्टीरिया डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को खाता है? तो इसका जवाब है हाँ। क्या कुछ प्रोटिस्टा भी खाते रहेंगे? यस, कुछ प्रोटिस्टा भी खाते रहेंगे, जैसे यूग्लिना है, वो प्रोटिस्टा है, और वो भी अगर लाइट नहीं है तो यूग्लिना, आगे हम सीखेंगे यूग्लिना के बारे में। यूग्लिना हम इस समय चलो कंसीडर नहीं करते। तो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, ये जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, इट अंडरगो, ये जो मटेरियल है, इट अंडरगो, इट अंडरगो पुट्रीफिकेशन, पुट्रीफैक्शन। यस सर, पुट्रीफैक्शन करेगा। पुट्रीफैक्शन क्या होता है? पुट्रीफैक्शन बच्चों, पुट्रीफैक्शन का मतलब होता है रोटिंग, रोटिंग, रोटिंग या डिकेइंग। डिकेइंग का मतलब होता है सड़ना, रोटिंग और डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक मटेरियल। यस सर। जो डेड मटेरियल होता है उसका रोटिंग होता है या उसका डिकेइंग होता है। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल अंडरगो पुट्रिफिकेशन। रोटिंग, रोटिंग का मतलब होता है सड़ना, डिकेइंग का मतलब भी होता है सड़ना। कोई भी मरेगा, मरने के बाद सड़ेगा, सड़ने के बाद गलेगा और गले के बाद उसको दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा। अब चलो वो खाते कैसे हैं, जरा उनकी खाने की स्टाइल को समझने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा सपोज करते हैं कि ये फंगाई है। यस सर, ये फंगाई है। फंगाई आपको मालूम है ना, उसमें हाइपे होते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा या आपको ध्यान में नहीं होगा, जब आपने बचपन में फंगाई सीखा हुआ था तो ये फंगाई का हाइपे है, हाइपे। तो आपको शायद याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए कि ये है एक फंगाई। ठीक है, ओके। और ये जो सामने है, ये सॉलिड फूड है। क्या है ये? फूड है, फूड। फूड है मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर है, नहीं तो बोलोगे कि डेड ऑर्गेनिक मैटर है। इट्स अ डेड ऑर्गेनिक, है ना। ये एक डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है। आपको इसमें कोई डाउट है डेड ऑर्गेनिक मटेरियल में? नहीं, वेरी गुड। ये एक डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है। और ये आपको क्लियर हो गया है। एंड ये भी आपको क्लियर हो गया है कि ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है। कर लो। ये कौन है? फंगाई, देखो लिखा हुआ है। पक्का? ये फंगाई है, लिखा हुआ है। आपको समझ में आना चाहिए क्या क्या लिखा हुआ है। यस सर। तो इट्स नथिंग बट दी फंगाई। पक्का? तो अच्छा, हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ये भी को, ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है। दिस इज नथिंग बट दी फंगाई, हाई पे है। यस सर। और अम, ये फंगाई, ये फूड है, मतलब डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है ना। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है ना। ध्यान से समझो, ये जो फंगाई होगा ना, ये फंगाई, मतलब फंगाई का जो हाइपे है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेगा। देखो इधर, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेगा। सपोज हम लोग ऐसा समझते हैं कि ये जो रेड कलर में है वो डाइजेस्टिव एंजाइम है। कौन है ये रेड कलर में? रेड कलर में डाइजेस्टिव एंजाइम है। सो मैं ब्लैक कलर में लिखता हूँ कि ये रेड कलर डाइजेस्टिव एंजाइम है। डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं लिखता हूँ, खाली एंजाइम लिखता हूँ, उतनी जगह नहीं है हमारे पास। यस सर, एंजाइम से तो आप समझ ही गए कि ये एंजाइम से। यस सर। सो प्यारे बच्चों, जरा समझने की कोशिश कीजिए कि दिस इज नथिंग बट दी एंजाइम्स। ये एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स है जो ये हाइपे प्रोड्यूस कर रहा है। एरो देख रहे हो ना, प्रोड्यूस कर रहा है। पक्का? है ना। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो इस खाने को डाइजेस्ट करेंगे, इस खाने पे वर्कआउट करेंगे और इसको डाइजेस्ट करेंगे ऐसे, है ना। डाइजेस्ट होने के बाद ये जो फूड है वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर। एब्जॉर्बेबल, ये ब्लू कलर जो है वो न्यूट्रिएंट है। अभी न्यूट्रिएंट का मतलब होता है जो कन्वर्ट हो चुका हुआ है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इट इज नथिंग बट द न्यूट्रिएंट। यस सर। अच्छे से सीखना। हाँ, देखो बच्चों, ये है हाइपे, ये है फंगाई। और ये जो फंगाई है ये डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है। इस डायग्राम में डाइजेस्टिव एंजाइम रेड कलर का होता है। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है, डेड ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है, दिस मटेरियल इज गोइंग टू बी ब्लू इन कलर। और अब ये रेड कलर डाइजेस्टिव एंजाइम इसको डाइजेस्ट कर रहा है। डाइजेस्ट हो जाने के बाद ये न्यूट्रिएंट बनाएगा। अब ये जो न्यूट्रिएंट है ये फंगाई इसको अंदर ले लेगा, अंदर ले लेगा, मतलब अंदर एब्जॉर्ब कर ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो तो क्या ये फंगाई डेड चीजों पे डिपेंडेंट था? इसका जवाब है यस। क्या इसने डेड प्लांट मटेरियल को खाया इसलिए ये सेप्रोफाइटिक है? क्या ये डेड एनिमल को खाया इसलिए ये सेप्रोजोइक है?
अगर ये एनिमल को खाएगा तो ये सेप्रोजोइक है, अगर ये प्लांट को खाएगा तो सेप्रोफाइटिक है। और क्या डेड चीजों से ही इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ, इसीलिए तो ये सेप्रोट्रॉपिक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। यस सर, आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, और ये आपको समझना है। अगर मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, आप मुझे चैट में जवाब दीजिए। मेरा सवाल आपको है कि फंगाई के अंदर जो अभी डाइजेशन हुआ वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है या इंट्रा सेलुलर डाइजेशन? बताइए, चैट बॉक्स खुला है। यस सर, चैट बॉक्स खुला है, यू कैन ऑलवेज आंसर। यस सर, ओके। तो आपने मुझे जवाब दिया कि इट इज अ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। कैसा बोला आपने जवाब मुझे दिया? ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। आप सभी ने एक ही आंसर दिया जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन मेरा एक्चुअली ये सवाल नहीं था। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ फंगाई हैज अ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, लेकिन मेरा एक्चुअली क्वेश्चन था ना कि ह्यूमन में डाइजेशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है या इंट्रा सेलुलर होता है। मेरा सवाल ये था एक्चुअली, वो एक बैकग्राउंड सवाल था। आप मुझे जवाब दीजिए। बाय दैट टाइम ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इन फंगाई डाइजेशन विल बी एक्स्ट्रा सेलुलर। डाइजेशन डाइजेशन विल बी एक्स्ट्रा सेलुलर। मुझे जवाब सबने नहीं दिया कि हमारे बॉडी में, ह्यूमन के बॉडी में जो डाइजेशन होगा वो इंट्रा सेलुलर रहेगा या एक्स्ट्रा सेलुलर रहेगा। डाइजेशन विल बी एक्स्ट्रा सेलुलर। यस सर, चलो जल्दी जल्दी जवाब दे दो मुझे। नहीं जवाब दोगे? ऐसा करोगे? चलो, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने यहाँ पे होलोजोइक होलोट्रॉपिक डिस्कस किया, और फिर हम लोगों ने ये जो टाइटल है ये डिस्कस किया। यस सर, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि थिंग्स बिकम वेरी वेरी, क्लियरिटी आपको आनी चाहिए लेक्चर नोट्स में हमेशा। यस सर, तो चलो, अभी बच्चों ने कुछ लिखा हुआ है कि मधुर सिंह इंट्रासेलुलर, अयस सिंह इंट्रासेलुलर, निसर्ग सिंह इंट्रासेलुलर, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर। थैंक यू सो मच। तो ह्यूमन में जो डाइजेशन होता है वो सेल के बाहर होता है। यस सर, इज दैट क्लियर? तो ये बात शायद आपको पता नहीं थी, और पता होती तो आप सही जवाब देते। जो, तो जरा इमेजिन कीजिए, आप जब एक वड़ा पाव खाते हैं तो कैसे खाते हैं? तो जो वड़ा पाव है आप खा लेते हैं, ये आपका माउथ है, इस माउथ में वड़ा पाव चला गया, ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है, फिर यहाँ पे ये आपका स्टमक है ना? स्टमक में ये देखो वड़ा पाव आ गया, ये वड़ा पाव हो गया। इंट्रासेल्युलर का मतलब क्या होता है कि वड़ा पाव सेल के अंदर जाएगा और फिर वड़ा पाव डाइजेस्ट होगा। याद आ रही है वड़ा पाव की? एवरीबॉडी फोकस हियर। ये जो वड़ा पाव है जो आपने अभी खाया हुआ है, ये स्टमक में आएगा। तो मेरा आपको सवाल है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन ये तब होता, कम ऑन इंडिया, कम ऑन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन ये तब होता जब वड़ा पाव बॉडी के सेल के अंदर जाता, स्टमक की सेल के अंदर जाता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा स्टमक पेप्सिन प्रोड्यूस करेगा, म्यूकस प्रोड्यूस करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, एसिड प्रोड्यूस करेगा, और ये इस वड़ा पाव को डाइजेस्ट करेगा। यस सर, तो वड़ा पाव का डाइजेशन इंट्रासेलुलर नहीं है, इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर हो रहा था ये डाइजेशन, फंगाई में ऐसा नहीं था। फंगाई किधर भी देखते हैं वड़ा पाव तो अपना डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस कर देते हैं उसके ऊपर। तो उनमें डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर था एंड आउटसाइड द बॉडी था। एक्स्ट्रा सेलुलर था और आउटसाइड द बॉडी था। इन लोगों में ये इंट्रा सेलुलर नहीं है, एक्स्ट्रा सेलुलर ही है, लेकिन विद कमा कमा हे कमा विद इन द बॉडी ये देखो हो जाता है। समझ में आता है? सो डाइजेशन विल बी एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब ये सेल के बाहर होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। इट डाइजेशन विल बी ऑलवेज एक्स्ट्रा सेलुलर।
आउटसाइड बॉडी, कम ऑन इंडिया, आउटसाइड बॉडी। अब हम इंसान का भी लिख देते हैं, इन ह्यूमन। समझ में आया ना आपको? डाउट क्लियर हुआ? मैंने बताया इन ह्यूमन डाइजेशन, इन ह्यूमन डाइजेशन विल बी, इन ह्यूमन डाइजेशन विल बी एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर बट विद इन, हाँ विद इन द बॉडी, एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर बट, लिखते रहना लिखते रहना, आज आपको फोटो भेजना है, विद इन बॉडी, है ना, विद इन बॉडी। आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर, आई थिंक ये पार्ट क्लियर हो गया है। यस सर, इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है आदर्श? सबको समझ में आया है? हर्षवर्धन, रोमा आज नहीं आई? ओके, एवरीबडी फोकस हियर। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी क्लियर। आप उसके लिए मुझे यस बोलिए प्लीज, ये टॉपिक आपको समझ में आया? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ह्यूमन का इसमें कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए मैंने इसको रेड कलर में लिखा हुआ है। ह्यूमन ह्यूमन सेप्रोफाइटिक नहीं होता है, हम लोग सेप्रोफाइटिक नहीं होते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? हम लोग होलोजोइक होते हैं। हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे है, यहाँ पे हम यहाँ पे आते हैं। पक्का क्लियर है? यस सर, इज दैट क्लियर? चलो, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया है। वेरी नाइस, वेरी गुड, सुपर, माइंड ब्लोइंग, ग्रेट। यस सर। तो आगे बढ़ा जाए, जिंदगी की राहों में आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट आपको क्लियर हो गया है, सेप्टोफाइटिक। एक बार इसको रीड कर लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। एग्जाम्पल हमने खाली फंगाई लिख दिया हुआ है। यस सर। तो पहले मैं क्या करता हूँ ना, इसको सेपरेट कर देता हूँ। यस सर, लाइक दिस, लाइक दिस, ये सेपरेट हो गया। नाउ वी कैन राइट द एग्जाम्पल्स। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बैक्टीरिया सेप्रोफाइटिक है, बोलो हाँ। बैक्टीरिया सेप्रोफाइटिक है। देन फंगाई है, बोलो हाँ फंगाई है। देन दे इज दिस मोल्ड, मोल्ड होते हैं, फंगाई की कैटेगरी में ही आते हैं ये। और प्रोटोजोआ, नॉट ऑल प्रोटोजोआ, सम प्रोटोजोआ, सम सम प्रोटोजोआ होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं, सम प्रोटोजोआ। यस सर, सम प्रोटोजोआ भी इस कैटेगरी में आते हैं। तो हम जरा पीछे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या लिखा है। दे फीड ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर, एब्जॉर्ब्ड बॉडी थ्रू द बॉडी सरफेस। मैंने आपको लिखाया हुआ है, आपको ये भी लिखना है, और ये लेक्चर नोट्स है, फ्लो चार्ट है, ये भी लिखना है। बॉडी के सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। देन पुट्रिफिकेशन होता है। पुट्रिफिकेशन का मतलब होता है डिकेइंग या रोटिंग इन अ बॉडी और अदर ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का सड़ना, इसको हम लोग बोलते हैं। ईस्ट है, ब्रेड मोल्ड है। ब्रेड मोल्ड समझते हो ना? ये म्यूकर जो होता है, ब्लैक फंगस जो है, वो वही है, ब्लैक ब्रेड मोल्ड है। मशरूम एंड सम प्रोटोजोन आर द एग्जांपल्स। यस, तो आपने ये इमेजेस देखा होगा। ये बैक्टीरिया है, ये करता है, मशरूम है, ये भी करता है। ये सभी के सभी, ऑल दिस ऑर्गेनिजम्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी सेप्रो सेप्रोट्रॉपिक। ये सेप्रोट्रॉपिक है, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। समझ में आया आपको ये बात? यस सर, एवरीबॉडी, गुड गुड, सुपर्ब। चलो, तो मैं इसको पैकअप करता हूँ, हम आगे बढ़ते हैं अभी। यस, दिस इज ऑल्सो डन। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द, ये सेकेंड, ये फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, और ये सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और अब हम लोग मूव ऑन करते हैं थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक। Then there is a fourth type also, which is called as a mixotropic. ये fourth type है, ये last type है एनिमल में। चलो, here we go। जब हम लोग पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट, इसका नाम ही है पैरासाइट, या ध्यान से समझना। जब हम लोग पैरासाइट के बारे में बात करते हैं, पैरासाइट, तो पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो लिविंग होस्ट या होस्ट बॉडी पे डिपेंड होता है। दे आर डिपेंड अपॉन, दे आर डिपेंड अपॉन
अपॉन होस्ट बॉडी। अभी होस्ट बॉडी जिंदा रहनी चाहिए, है ना। अगर होस्ट बॉडी मर गई है तो वो सेप्रोट्रॉपिक हो जाएगा। अगर कोई ऑर्गेनिज्म डेड बॉडी पे डिपेंडेंट है तो वो सेप्रोट्रॉपिक हो जाएगा। इसीलिए इंडिविजुअल डिराइव देयर फूड बॉडी फ्रॉम द बॉडी। आप इसमें लिविंग बॉडी या लिविंग होस्ट लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये डेड हो गया तो वो सेप्रोफाइटिक हो जाएगा, आपको मैंने पढ़ाई दिया हुआ है। सो पैरासाइट ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है डिपेंड अपॉन द होस्ट बॉडी या होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। होस्ट ऑर्गेनिज्म, पक्का होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है। अब ये जो पैरासाइट होता है ये बॉडी के बाहर भी हो सकता है और बॉडी के अंदर भी हो सकता है। यस। तो ये जो पैरासाइट होता है इट इज ऑफ टू टाइप। अगर ये जो पैरासाइट्स है आउटसाइड द बॉडी है, आउटसाइड बॉडी, आउटसाइड बॉडी है, बॉडी आउटसाइड बॉडी ऑफ होस्ट है, तो हम उसको बोलेंगे एक्टो पैरासाइट। क्या बोलेंगे हम? एक्टो पैरासाइट बोलेंगे। यस सर। लेकिन अगर ये इनसाइड बॉडी है, इनसाइड बॉडी, तो हम इसको बोलेंगे एंडो पैरासाइट्स। हम इसको एंडो पैरासाइट बोलेंगे। ध्यान से समझो, पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है वो डिपेंड अपॉन द होस्ट ऑर्गेनिज्म या होस्ट बॉडी। ये जो पैरासाइट होता है आउटसाइड बॉडी ऑफ द होस्ट रहता है और इनसाइड बॉडी ऑफ होस्ट रहता है। यस सर, इनसाइड बॉडी ऑफ होस्ट रहता है। तो अगर ये आउटसाइड बॉडी ऑफ द होस्ट रहता है तो हम इसको एक्टो पैरासाइट बोलते हैं। यू मस्ट रिमेम्बर एक्टो, वी कॉल इट एज एक्टो, हम इसको एक्टो पैरासाइट बोलते हैं। देन आपको ये समझना चाहिए कि हम इसको एंडो पैरासाइट बोलते हैं। तो ये बात भी आपको क्लियर है। एक्टो वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा इसका मतलब आउटसाइड कहलाएगा। तुम लिख लो लिख लो लिख लो, मीनिंग लिख लो। एक्टो मतलब आउटसाइड, एंडो मतलब इनसाइड। लिखते जाओ मीनिंग, रेड रिबन में लिखना है। ताकि रेड रिबन में हम क्यों लिखाते हैं? क्योंकि वो स्पेस का यूज हो जाएगा, नंबर 1। और कभी भी आपको आगे जाके मीनिंग ढूंढना है तो आप बीच में नहीं ढूंढोगे, सीधा ऊपर ढूंढोगे, तो आपको इजी टू एक्सेस रहेगा। यस सर, आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी क्लियर लेडीज एंड जेंटलमैन। पैरासाइट आउटसाइड द बॉडी, एक्टोपैरासाइट इनसाइड। अभी एक्टोपैरासाइट कौन होता है? आपने मॉस्किटो से मुलाकात की है कभी? मॉस्किटो, बैड बग्स, बैड बग से मुलाकात हुई है किसी होटल में? ओके, नहीं हुई है। लीच से मुलाकात हुई है? यस सर, ये सब एक्टोपैरासाइट के एग्जांपल। लाइस से मुलाकात हुई है? क्या आपके बाल में जू है? नहीं। ओके, तो एक्सेट्रा। एंडोपैरासाइट के भी एग्जांपल्स है जो हम लोग आगे के पेज पे देखते हैं। यस सर। सो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। पैरासाइट दीज आर द ऑर्गेनिज्म हु डिपेंड्स अपॉन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट है तो उसको एक्टोपैरासाइट, इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट है तो हम उसको एंडोपैरासाइट बोलेंगे। एंडोपैरासाइट के एग्जांपल्स हम लोग बात करने जा रहे हैं। यहाँ पीछे हम लोग बात करने वाले हैं एंडोपैरासाइट। तो अगर कोई भी बैक्टीरिया हमको बीमारी कॉज करता है हमारे बॉडी के अंदर आके, जैसे जैसे निमोनिया हो गया, निमोनिया हो गया, या कोरोना वायरस हो गया, कोरोना वायरस, ये इनसाइड द बॉडी रहता है हमारे, इसलिए हम इसको एंडोपैरासाइट बोलते हैं। लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स हैं जो हम पीछे के पेज पे पढ़ते हैं। यस सर, ये वी गो। यस सर। ओके, नाउ एवरीबॉडी विल फोकस हियर। तो दीज आर एंडोपैरासाइट। तो यू शुड नो कि एंडो का मतलब होता है इनसाइड। तो ये जो बॉडी होती है, ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एस्कैरिस। क्या बोलते हैं हम इसको? एस्कैरिस। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस इसका पूरा नाम होता है। यस सर, ये एक एंडोपैरासाइट है और ये एक बीमारी, इसको हम लोग राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। अच्छे से सीख लो, क्योंकि आपको ना यूनिट नंबर 1 में एनिमल किंगडम नाम का चैप्टर है, उसमें आपको ये सारी चीजें फिर से पढ़नी होंगी। यस एस्कैरिस कॉजेज द बीमारी। एस्कैरिस एक बीमारी कॉज करता है जिसका नाम है
चलो आगे बढ़ते हैं एवरीबडी। सो इट मस्ट बी वेरी क्लियर कि एस्कैरिस जो है इसको हम लोग राउंड वॉर्म बोलते हैं। आप देख सकते हैं राउंड दिख रहा है ये, और ये एस्कैरियासिस नाम की बीमारी जो है वो कॉज करता है, और ये फाइलम एस्केलमेंथिस में पाया जाता है। यस सर, इज दैट क्लियर? तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी क्लियर। देन ये जो दिख रहा है ऑर्गेनिज्म है ना, इस ऑर्गेनिज्म को हम लोग लेसमानिया बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट एज, इसको हम लेसमानिया बोलते हैं। लेसमानिया डोनोवानी इसका पूरा नाम है, लेकिन आप लेसमानिया फिलहाल समझिए। और ये आपको बीमारी कॉज करता है कॉल काला आजार। काला आजार या इसी चीज को हम लोग डम डम फीवर बोलते हैं। वी कॉल इट एज अ डम डम फीवर। डम डम फीवर। फिलहाल आपको ये नहीं जानना है कि एस्कैरियासिस का क्या सिम्टम्स है। एस्कैरियासिस आपको 12th में हेल्थ एंड डिजीज के अंदर है, ये आपके सिलेबस में ही नहीं है। खाली आप इतना याद रखिए कि लेस्मानिया काला आजार कॉज करता है, और जब आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जाएंगे तो आपको पैथोलॉजी नाम का एक चैप्टर है, सब्जेक्ट रहेगा, उसमें आपको इसके सिम्टम्स पढ़ाए जाएंगे। यस सर। देन देयर इज अ टेनिया सोलियम। ये जो एग्जाम्पल है इसको हम बोलते हैं टेनिया सोलियम। यू कैन सी यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट्स अ टेनिया सोलियम। और इसको हम प्यार से टेप वर्म बोलते हैं। तो आई जस्ट राइट हियर इट्स कॉल्ड एज अ टेनिया। टेनिया इज नथिंग बट द, इसको हम प्यार से टेप वर्म बोलते हैं। टेप, क्योंकि जो मेजरमेंट करने के लिए जो टेप होता है ना, वो जिस हिसाब से फ्लैट होता है उसी हिसाब से ये भी फ्लैट होता है। इसको हम टेप वर्म बोलते हैं। एंड ये आपको बीमारी कॉज करता है टेनियासिस। जैसे जैसे एस्कैरिस कॉज करता है एस्कैरियासिस, उसी तरीके से टेनिया या टेपवर्म आपको कॉज करता है टेनियासिस। यस सर। तो इनकी जो बॉडी, ये फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस में ये बिलोंग करता है। फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस में ये बिलोंग करता है, और ये बहुत ही जबरदस्त पैरासाइटिक होते हैं। यस सर, दे आर गोइंग टू बी पैरासाइटिक। सो आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर, है ना। देन वी मूव ऑन टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये है एक्टो। एक्टो वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा इसका मतलब आउटसाइड कहलाएगा। ये एक्टो पैरासाइड है, आउटसाइड पैरासाइड है। आप से इनको हम क्या बोलते हैं, जुए बोलते हैं, लाइज बोलते हैं। यस सर। सो ये जो लाइज होता है, दीज आर नथिंग बट द लाइज, और दीज आर नथिंग बट द लाइज। और ये जो लाइज है, these lies are always going to be ectoparasite। एक्टोपैरासाइट ये बॉडी के अंदर नहीं जाता है, जुएं बोलते हैं ना, है ना, सुना होगा। इसके लिए शैम्पू भी आता है इनको वॉश करने के लिए, क्लीन करने के लिए। लाइज है, ये एक्टोपैरासाइट है, ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ जानी चाहिए। एक्टोपैरासाइट में और भी एग्जांपल्स आते हैं, जैसे लीच है, आपको मालूम है लीच ब्लड को सक करता है, तो वो भी इसका एक एग्जाम्पल है जो आपको समझ में आना चाहिए। जितने भी मॉस्किटोज होते हैं, मॉस्किटोज, वो सभी इसी एग्जांपल्स के अंदर, एक्टोपैरासाइट के अंदर आते हैं। सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर। देन एंडोपैरासाइट का एक और एग्जांपल है जो हमने मिस किया है, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा, और जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। तो एक और है जिसका नाम है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी, इसका पूरा नाम है, बट पूरा नाम आपको जानने की जरूरत नहीं है। ट्रिपैनोसोमा, ये आपको स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग स्लीपिंग सिकनेस, ये डिजीज है, बीमारी है जो ये कॉज करता है। स्लीपिंग सिकनेस है, ये बीमारी है, ये कॉज करता है, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपैनोसोमा। सो देयर आर एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, इतने सारे एग्जाम्पल्स हो गए। और आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट एक्टोपैरासाइट क्लियर हो गया। आप एक बार जरा यहाँ पे कंटेंट में देख लीजिए, these are the individual who derive their food from the body of the host cell,
दे मे लिव इनसाइड द होस्ट, तो उसको हम एंडोपैरासाइट बोलेंगे। दे मे लिव अपॉन द बॉडीज ऑफ देयर होस्ट, बॉडी के ऊपर रहेंगे, और तो उनको हम एक्टोपैरासाइट बोलेंगे। एक्टोपैरासाइट लाइज है एस्केरिस टेनिया सोलियम, एस्केरिस कॉज एस्केरियासिस, टेनिया कॉज टेनियासिस, लेशमानिया कॉज काला आजार और डमडम फीवर, ट्रिपैनोसोमा कॉज स्लीपिंग सिकनेस। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर। ये कंटेंट भी आपको क्लियर हो गया है और ये सारे एग्जांपल्स विथ इमेजेस क्लियर है। सो यू कैन सेव दिस पीडीएफ फाइल इन केस कभी आपको इमेजेस देखना है कि एस्केरिस कैसा होता है, या आपके किसी दोस्त को बताना है कि टेनियासिस कैसा होता है, टेनिया सोलियम कैसा होता है, तो जस्ट यू कैन जूम एंड यू कैन सी दिस इमेजेस। तो आपकी जो मेमोरी होती है, याददाश्त, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे बेटर तरीके से डेवलप होती है अगर खाली पढ़ा दिया जाए और इमेज दिखाया जाए। और ये फिगर तो आप, मुझे मालूम है कि कभी नहीं भूल पाओगे। यस सर, यस सर। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर, और ये हमने पैरासाइटिज्म खत्म कर दिया। ओके, तो क्या आइडेंटिफाई हु इज दैट और व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आइडेंटिफाई करो कि इस इमेज में ये इमेज किसका है, ये इमेज आइडेंटिफाई करो। आप चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर। और आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो इमेज मुझे इस समय दिखाई दे रहा है वो इमेज किसका है, और डू यू हैव एनी गेसेस कि वो इमेज किसका है। अगर आप बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप जरा बताइए कि ये कौन है इमेज, कब से मैं ये इमेज देखता हूँ, है ना। बताइए, ये जो इमेजेस है जो आपको दिखाई दे रहा है इस समय हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये इमेज किसका है। यस सर। सो यस, ये जो इमेजेस दिखाई दे रहा है, ये जो येलो पार्ट दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली ये तो प्लांट है, हमको प्लांट से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हम लोग ये जो येल्विश पार्ट है, ग्रीनिश और येल्विश एरियाज दिखाई दे रहे हैं, वो एग्जैक्टली में कौन है, ये हमारा आपको सवाल है। और आपको जवाब देना है कि ये कौन है। यस, ये प्लांट का नाम क्या है, ये कौन है एग्जैक्टली। सो लेडीज जेंटलमैन, आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये कसकुटा है। कसकुटा एक पैरासाइटिक प्लांट है। कैसे। सो नंबर वन थिंग आपको क्लियर होना चाहिए, ये जो एग्जाम्पल्स है ना, ये जो एग्जाम्पल है वो कसकुटा है। कसकुटा, कसकुटा इसका दूसरा पहला नाम है। अमर बेल, अमर बेला, अमर बेला इसका तीसरा नाम है। आकाश बेला, आकाश बेला इसका तीसरा नाम है। डॉडलर इसका चौथा नाम है। यस, डॉडलर इसका चौथा नाम है। तो देयर आर सो मेनी नेम, कसकुटा, अमर बेला, आकाश बेला, डॉडलर, और इसका लास्ट नाम है कंप्लीट पैरासाइट। ये एक कंप्लीट, ये कंप्लीट पैरासाइट है। कसकुटा है, अमल बेला है, आकाश बेला है, डॉडलर है, कंप्लीट पैरासाइट है। दीज आर द एग्जाम्पल्स, ये इसके सारे नाम हैं। और ये कसकुटा है, इसको हम लोग कसकुटा बोलते हैं। यस सर। सो ऑल दीज नेम्स आर ऑलवेज बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर प्लांट। यस सर, ये पर्टिकुलर प्लांट के ये सारे नाम हैं। क्या जरूरत थी इनको पैरासाइट होने की, और क्यों इनको बोलते हैं कंप्लीट पैरासाइट, इसके बारे में हम लोग जवाब देने जा रहे हैं। यस सर। सो हमने सवाल पूछा हुआ आइडेंटिफाई हु इज दिस, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है। और इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा। सो इट इज अ पैरासाइट, जो कि हमने यहाँ पे जवाब दे दिया हुआ है, ये पैरासाइट है। अब हम लोग देने जा रहे हैं जवाब की वाई इट इज कॉल्ड कंप्लीट पैरासाइट। ऐसा, एग्जैक्टली, इसको हम कंप्लीट पैरासाइट क्यों बोलते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन की, ये थोड़ा सा येलोविश कलर है, मतलब इसके पास ग्रीन कलर का जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो बहुत ही कम है, तो ये फोटोसिंथेसिस तो परफॉर्म नहीं कर सकता है। यस सर। अगर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता है तो इसका इसका जीवन कैसे चलेगा, इसका जीवन कैसे चलेगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। यस सर। लेडीज एंड जेंटलमैन,
ऐसा हम सपोज करते हैं कि ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है ये होस्ट प्लांट का है। किसका है? होस्ट प्लांट का है। यस सर। ये जो इमेज है जो अभी अभी हमने ड्रॉ किया हुआ है, इट इज नथिंग बट दी होस्ट प्लांट। कौन है ये? होस्ट प्लांट है। ठीक है। और यहाँ पे इसके सरफेस पे यू कैन सी ये जो एग्जाम्पल है ना, ये जो इसके सरफेस पे दिखाई दे रहा है आपको ये प्लांट, इसको हम लोग नाम दे देते हैं कसकुटा। यस सर। इसके अंदर देयर विल बी जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम भी है और फ्लोएम भी है। जाइलम है, फ्लोएम है, जाइलम है, फ्लोएम है, जाइलम है, फ्लोएम है। यस सर। तो सेंटर की तरफ हमेशा क्या होता है? जाइलम रहता है और पेरीफेरी की तरफ फ्लोएम होता है। जाइलम यहाँ होता है, फ्लोएम यहाँ। जाइलम यहाँ, फ्लोएम यहाँ। जाइलम यहाँ, फ्लोएम यहाँ। यस सर। और बीच में दे विल बी पार्टीशन रहेगा। यस सर। एग्जैक्टली बीच में पार्टीशन रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कसकुटा है ये एग्जैक्टली में करता क्या है? ये ना एक पैरासाइटिक स्ट्रक्चर देता है जो फ्लोएम में जाता है, और जो दूसरा होता है वो जाइलम में जाता है। यस सर। ये पैरासाइटिक स्ट्रक्चर देता है। कैन यू सी दिस पैरासाइटिक स्ट्रक्चर? क्या आपको ये पैरासाइटिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये अंदर जा रहा है ना? और ये पेनिट्रेट कहाँ पे कर रहा है? इट इज पेनिट्रेटिंग इनसाइड द फ्लोएम, फ्लोएम के अंदर। और ये भी जा रहा है, और ये भी जाके किसको पेनिट्रेट कर रहा है? ये जाइलम को पेनिट्रेट कर रहा है। पक्का? यस सर। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो स्ट्रक्चर्स है आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं हॉस्टोरिया। क्या बोलते हैं हम इसको? हॉस्टोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? हॉस्टोरिया बोलते हैं। वी कॉल इट एज अ हॉस्टोरिया। इसको हम हॉस्टोरिया बोलते हैं। कैसे? वी कॉल इट एज अ हॉस्टोरिया। उसको हम हॉस्टोरिया बोलते हैं। समझ में आया? है ना? और तो जरा सीखते हैं। ये जो कसकुटा होता है, दे गिव राइज टू दे गिव राइज पैरासाइटिक स्ट्रक्चर। पैरासाइटिक स्ट्रक्चर। और ये जो पैरासाइटिक स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉस्टोरिया बोलते हैं। और ये जो हॉस्टोरिया होता है ये जाइलम चैनल को भी पेनिट्रेट करता है। जाइलम चैनल को, जाइलम को और फ्लोएम को। कुछ पता है क्या आपको जाइलम और फ्लोएम किस काम में आता है? जाइलम चैनल मैं लिख देता हूँ। चैनल मतलब पाइप, है ना? जाइलम चैनल को पेनिट्रेट करता है, फ्लोएम चैनल को पेनिट्रेट करता है। लिखते रहो, जागते रहो। लिखते रहो, जागते रहो। यस सर। ये जाइलम चैनल को पेनिट्रेट करता है, और जाइलम को पेनिट्रेट करने से इसको मिलता है वाटर। वाटर एंड मिनरल मिलता है, क्योंकि किसी भी प्लांट के जाइलम में वाटर और मिनरल ज्यादा पाया जाता है, और किसी भी प्लांट के फ्लोएम में जो चीज ज्यादा पाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ शुगर। शुगर का मतलब होता है फूड पाई जाती है। फूड, फूड पाई जाती है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। ये जो गिवन इमेज है ये कसकुटा का है, अमर वेल है, आकाश वेल है। ये आप टॉपिक फिर से पढ़ोगे जब आप पढ़ोगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट यूनिट नंबर 2 में। मॉर्फोलॉजी में पैरासाइटिक रूट बोल के एक टॉपिक है, और उस पैरासाइटिक रूट में आप ये पूरा जो एग्जाम्पल अभी अभी मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है इसको हम आप डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। यस सर। सो ये एक कंप्लीट पैरासाइट है। मुझे वक्त आ गया है कि मैं इसको हाईलाइट कर दूं। कसकुटा इसका पहला नाम है, अमर बेला इसका दूसरा नाम है, आकाश बेला इसका तीसरा नाम है, डॉडलर इसका नेक्स्ट नाम है। कंप्लीट पैरासाइट थोड़ा स्पेशल है, तो उसको थोड़ा सा स्पेशल इफेक्ट देते हैं।
ये कंप्लीट पैरासाइटिक है। ऑल दिस पार्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर टू यू। मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो आई थिंक ऑल दिस पार्ट्स आर क्लियर। हॉस्टोरिया का मतलब क्या होता है? हॉस्टोरिया इज नथिंग बट द पैरासाइटिक स्ट्रक्चर। ये पैरासाइटिक स्ट्रक्चर है, ये एक पैरासाइटिक स्ट्रक्चर है, इसको हम हॉस्टोरिया बोलते हैं। तो आप इस बात को याद रखना। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर, आपको कोई भी डाउट नहीं है। यस सर, है ना? आई थिंक ऑल दिस पार्ट्स आर क्लियर। यस सर। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं लास्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हमको यहाँ पे सीखना है। उसके बाद हमको सीखना है एनिमल में हर्बीवोरस क्या होता है। यस, होलोजोइक जो होता है, होलोजोइक को फिर से क्लासिफाई करेंगे, है ना? वो हम कल सीखेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या सीखने वाले हैं, लास्ट पार्ट ये हम कवर कर देते हैं। तो हमारा ये जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल है वो हो जाएगा। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म है, इट इज नॉट एनिमल, इट्स ऑर्गेनिज्म। यस सर। सो एनिमल का मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के सेंस में लेना है आपको। ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इसमें हम प्लांट का भी एग्जाम्पल बात कर रहे हैं ना। यस सर, इसलिए चलो आ जाओ। ये है यूग्लिना। यूग्लिना, यूग्लिना की कहानी आपको पता ही होगी। यूग्लिना जो होता है वो दिन में अलग तरीके से बिहेव करता है। दिन में अगर डे है तो फिर सनलाइट है, अगर डे है तो फिर सनलाइट है, अगर सनलाइट है तो फिर फोटो सिंथेसिस है ना? और अगर फोटोसिंथेसिस है तो ये ऑटोट्रॉप है, ऑटोट्रॉपिक है, मतलब अपना खाना खुद बनाता है। आपको कोई डाउट है इसमें? यूग्लिना दिन है, अगर सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, अपना खाना खुद बनाएगा, ऑटोट्रॉपिक है। यस सर। लेकिन इफ यू कीप यूग्लिना फॉर लॉन्गर टाइम इन द डार्क, ध्यान से सुनना, इफ इफ वन keep यूग्लिना for longer time in डार्क कंडीशन। अगर आप इसको डार्क कंडीशन में रखते हैं, अगर आप इसको डार्क कंडीशन में ज्यादा देर तक रखते हैं, यूग्लिना एक प्रोटिस्टा है, आप इस चीज को याद रखना। प्रोटिस्टा, यूग्लिना एक प्रोटिस्टा है, इस बात को आप याद रखना, है ना? सो मेरे प्यारे बच्चों, इफ यू कीप द यूग्लिना longer time in the dark condition, they will lose their chloroplast, loss, है ना? They will lose their क्लोरोप्लास्ट, वो अपना क्लोरोप्लास्ट लॉस कर देंगे। यस सर, वो अपना क्लोरोप्लास्ट क्या कर देंगे? लॉस्ट कर देंगे, है ना? एज दे विल लॉस द क्लोरोप्लास्ट, दे विल बिकम, या तो वो होलोजोइक हो जाएंगे, होलो दे विल सेप्रोफाइटिक हो जाएंगे या होलोजोइक हो जाएंगे। यस सर, बिकम, दे विल बिकम सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक। हेलोट्रॉपिक का मतलब होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक। हेलोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? फोटो ऑटोट्रॉप्स। यस, फोटो ऑटोट्रॉप्स का ही दूसरा नाम हेलोफाइटिक है। यस, और सेप्लोफाइटिक ये यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि अंधेरा हो गया ना, तो लाइट से खाना बनेगा नहीं ना, क्लोरोप्लास्ट चला गया है ना जी, तो वो अपने आप को सेप्लोफाइटिक में भी कन्वर्ट कर सकता है। यस सर, एक बार फिर से देख लीजिए। यूग्लिना जो है प्रोटिस्टा है, दिन में सनलाइट होती है, वो फोटोसिंथेसिस करता है, और जैसे ही नाइट आती है, यस सर, जैसे ही नाइट आती है, पक्का, एज द नाइट कम, वो जैसे ही नाइट आती ही या उसको लंबे समय तक आपने डार्क कंडीशन में रख दिया, लंबे समय तक, दे विल लॉस देयर क्लोरोप्लास्ट, वो अपना क्लोरोप्लास्ट लॉस कर देगा, दे बिकम सेप्रोफाइटिक। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक।
तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि ये जो यूग्लिना है वो मिक्सोट्रॉपिक है। यस सर, इट्स अ मिक्सोट्रॉपिक। ये मिक्सोट्रॉपिक है, मतलब ये मिक्स्ड टाइप है। क्या है ये? मिक्स्ड टाइप है। समझ में आया? ये मिक्स्ड टाइप है, मिक्सोट्रॉपिक है। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। यस सर। तो आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर टू यू। हम लोग यहाँ पे लेक्चर को विराम देते हैं और हम जाते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ, और आप लिखेंगे इसका पूरा डिटेल में नोट्स और मुझे करेंगे सबमिट। कोई डाउट है तो यू कैन कॉल मी एंड हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।